पढ़ा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने पढ़ा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट all trigonal ratios are positive. करेक्ट है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं थोड़ा सा एक रिवाइज कर रहा हूं। देन इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक are positive. In third quadrant tan and cot are positive, and in fourth quadrant cos and sec are positive. ये हमने पढ़ा था मेनली सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक ट्रिग्नोवन में। दिख रहा है जो मैंने लिखा है? यस सर। हाँ, विजिबिलिटी प्रॉपर होना चाहिए। लाइट का कुछ शाइन है क्या तो मैं दूसरा लाइट ऑन कर सकता हूँ, कुछ रहेगा ऐसा तो बता देना। ओके, देन हमने क्या पढ़ा था ट्रिग्नोवन में, और क्या क्या पढ़े थे? कोई बोल सकता है क्या क्या पढ़े थे? थोड़ा सा रिवाइज करो। हेलो, पाई का वैल्यू पढ़ा था। पाई का वैल्यू ट्रिग्नोवन में, या एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में पढ़ा था पाई का वैल्यू? सर वो स्टार्टिंग से। हाँ, पाई की वैल्यू आई थिंक हमने पाई रेडियन एंड डिग्रीज हमने एंगल एंड इट्स मेजरमेंट टॉपिक में फर्स्ट लेसन में पढ़ा था। ठीक है, हाँ, उसके बाद और क्या पढ़ा था? किसी को कुछ याद नहीं आ रहा है? जनरली हमने अपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, बराबर ना, ट्रिग्नो के। देखो ट्रिग्नो टॉपिक का मेन इंपॉर्टेंस क्या है? ट्रिग्नो का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस अगर आपके पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू में, स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू बोलूंगा, तो आपको उसके जितने भी फॉर्मूले हैं वो अच्छे से आना चाहिए। अगर फॉर्मूला अच्छे से आपको पता है देन ट्रिग्नो में ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। सो फॉर एग्जांपल ट्रिग्नो 2 जो है, ट्रिग्नो 2 थोड़ा बोरिंग टॉपिक में बोल सकता हूँ इसको। बोरिंग टॉपिक इन द सेंस यहां आपको सोचने के लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सोचना नहीं है। आपको क्या करना है? आपको सिंपल सा फॉर्मूला दिया जाएगा, फॉर्मूला यूज करना है एंड क्वेश्चंस को प्रूव करना है, दैट्स इट। जो आपने प्रूव दैट आई थिंक 9th 10th में भी ट्रिग्नो में पढ़े रहोगे। सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ प्रूव दैट करते रहना है, एंड वो भी विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले। ओके, फॉर एग्जांपल आपको मैं एक फॉर्मूला याद दिलाना चाहूंगा। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था बहुत अच्छे से 9th 10th स्टैंडर्ड में। व्हाट इज sin 90 माइनस थीटा? cos थीटा। इज cos थीटा। बट हमने ये नहीं पढ़ा कि ये कैसे आया। हमने ये देखा कि sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, राइट? यस सर। ठीक है, तो अगर, क्योंकि आपको ये शायद नहीं पता है कि ये कैसे आया, अगर मैं आपको बोलूं sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोई बोलेगा? हेलो, एनीवन? 90 minus theta is cos theta. There is no doubt about that. But what is 90 plus theta? नहीं आइडिया है, बरोबर? किसी को आइडिया नहीं है? नो सर, 10th में नहीं आता था फॉर्मूला। ओके। तो स्टूडेंट्स मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअली चाहे 90 माइनस थीटा है चाहे 90 प्लस थीटा है, दिस इज लाइक आइदर a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। तो फॉर दैट वी हैव फॉर्मूले। आपको अभी मैं कुछ फॉर्मूले देने जा रहा हूँ, टोटल मेरे ख्याल से 6 फॉर्मूले हैं। इनफैक्ट इसका प्रूफ है, बट प्रूफ बिल्कुल भी पढ़ने लायक नहीं है। इनफैक्ट टेक्स्ट बुक में अगर आप देखना चाहो तो देख लो, बट किसी काम का नहीं है। उसको समझना और कंफ्यूज होना और डरना वाली बात हो जाती है। तो बेटर है सिर्फ आपको ये ध्यान देना है, एंड प्रूफ का अगेन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान देना है कि फॉर्मूला क्या है। तो लाइक फर्स्ट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके सामने आ रहे हैं। If suppose we have sin A plus B type, sin A plus B, the formula says sin A plus B is always equals to sin A into cos B plus cos A into sin B. This is the formula.
कि अगर मुझे साइन में a प्लस बी टर्म मिल रहा है, जैसे अभी हमने क्या देखा था, साइन 90 प्लस थीटा था, बरोबर है? Yes, sir. So when we say sin 90 plus theta, it means 90 is nothing but your a and theta is b. तो अगर ये फॉर्मूला आप यूज करोगे तो फॉर्मूला यूज कैसे करोगे? sin a that is 90 into cos b plus cos a into sin b, ऐसा, ठीक है? तो किसी को पता है sin 90 की वैल्यू क्या होती है? 1. sin 90 नहीं पता? 1. is 1, sin 90 is 1 into cos theta as it is, क्योंकि थीटा तो नहीं पता। cos 90 क्या होता है? 0. So 0 into sin theta. So final answer is what? 1 into cos theta is cos theta and 0 into anything is 0. So the final answer sin 90 plus theta is equals to what? Cos theta. cos theta. ये भी एक फॉर्मूला है, ये एज अ फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। ट्रिग्नो 2 में बहुत सारे फॉर्मूले आप पढ़ने जा रहे हो, बहुत सारे फॉर्मूले आप पढ़ोगे। अरे अब कौन है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। Yes, sir. ओके, तो ये कॉल कैसे बज रहा था? ठीक है। So first formula, first most important formula is sin a plus b is equals to sin a cos b plus cos a sin b. So similarly for sin a minus b, it is sin a cos b माइनस है तो माइनस cos a sin b. Okay, so sin a plus b is sin a cos b plus cos a sin b and sin a minus b is sin a cos b minus cos a sin b. तो आपने जो वैल्यू फाइंड किया था for sin 90 minus theta, 90 minus theta, तो वापस आप देख लो कैसे करेंगे। sin 90 minus theta मतलब sin a cos b minus cos a, sorry 90 sin b, सेम कहानी बन जाएगा। sin 90 is 1 into cos theta, cos 90 is 0 into sin theta, so final answer is cos theta. तो आपने देखा sin 90 minus theta भी cos theta है, sin 90 plus theta भी cos theta है, बरोबर? Yes sir. Yes, sir. बट इसके ये एक्चुअल में हम फॉर्मूला के बेसिस पे लेके आए, बट इसका शॉर्टकट भी आपको बाद में इसी टॉपिक के आई थिंक सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज में मैं पढ़ाऊंगा कि ये डायरेक्टली शॉर्टकट में कैसे आपको याद करना है। बट आया एग्जैक्टली कैसे आया, या फॉर्मूला के बेसिस पे, ये दोनों फॉर्मूला आपको, इसलिए ये फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं। फॉर्मूले हैं साइन ए प्लस बी इज, मेरे साथ अपने अपने घर में बैठे बैठे भी मन ही मन बोल सकते हो, या जोर से भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिग्नो के फॉर्मूले या कोई भी फॉर्मूले अच्छे से बाय हार्ट करना है तो कम से कम 3-4 बार उसको उसी मोमेंट पे बोलो एंड फिर लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, and sin a minus b is sin a cos b minus cos a sin b. and अगर मैं दोनों को कंबाइन करके पढ़ूंगा तो मैं इसको पढ़ूंगा sin a plus or minus b, sin a plus or minus b is equals to sin a cos b plus or minus cos a sin b. ठीक? Yes sir. Yes, sir. तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया कॉस साइन। सिमिलरली अब हम जा रहे हैं कॉस के लिए। अगर कॉस के लिए फॉर्मूला सर्च करोगे तो कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा आपको, मैं आज सिंपल हम सिर्फ 6 फॉर्मूले करेंगे, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड फिर धीरे धीरे, लेकिन मैं बार बार बोलूंगा इस टॉपिक में आप बहुत ज्यादा फॉर्मूला पढ़ने वाले। नेक्स्ट वन इज कॉस ए सर कैमरा को थोड़ा जूम करो ना। कैमरा जूम भी हो सकता है।
नहीं दिख रहा है? सर बहुत थोड़ा बहुत छोटा दिख रहा है। क्या बात कर रहे हैं? क्या हमारा जूम हो सकता है क्या? कैसे करेंगे? इफ पॉसिबल। एक सेकंड रुक जाओ। ऐसा में क्या ठीक से विजिबल है? तो इसमें भी सेम है। हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. इसमें प्रॉब्लम। ये मोड ही अच्छा सा मोड है, लेकिन इसको जूम कैसे कैसे कर सकते हैं? सर आप हैंडराइटिंग की बड़ी निकालो ना। हाँ वही एक सर हम ऑप्शन लोग है, स्क्रीन अदरवाइज जूम कर सकते हैं। तुम लोग स्क्रीन जूम कर सकते हो ना? यस सर। मैं थोड़ा सा, एक्चुअली मैं ये नॉर्मल लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा चीज को बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? यस सर। ये अच्छा आइडिया है। सो नेक्स्ट फॉर्मूला इज फॉर cos a plus b। अब थोड़ा चेंज होगा, देखो cos a plus b अब दिख रहा है अच्छे से? यस सर। Yes, sir. अब मैंने बहुत बड़ा लिखा। हाँ नाउ, अब यहाँ पे आप लोग में से कई लोग कंफ्यूज होते हैं फॉर्मूला बाहर करते समय। अगेन हम रिपीट करेंगे, sin a plus or minus b is sin a cos b plus or minus cos a sin b. But in case of cos a plus b, formula is cos a cos b minus sin a sin b। ध्यान देना, and cos a minus b is cos a cos b plus sin a sin b। बहुत कुछ चेंज हो गया अगर आप ध्यान दोगे तो। इसके लिए इसके cos के फॉर्मूले को sin से कंपेयर कभी मत करना, बिल्कुल नहीं। सो cos a plus b प्लस है, cos a plus b is cos a cos b minus sin a sin b, and cos a minus b is cos a cos b plus sin a sin b. So together we can say cos a plus or minus b, cos a plus or minus b is cos a cos b minus plus sin a sin b। कुछ समझा नहीं समझा? सर यस सर। सर मैं सर एक रिक्वेस्ट है सर। बोला। सर अपने स्टार्टिंग से अभी मतलब है क्या सिखाया सर, आप रिपीट करोगे क्या सर प्लीज? मैंने अभी तक स्टार्टिंग से सिर्फ ये 4 फॉर्मूला दिया है अथर्व, बस ओके थैंक यू सर। सर वो और कुछ भी नहीं किया है, सर क्योंकि मैंने इस दूसरा टॉपिक डिवाइस में लिया है सर, इसके लिए सर वो खराब है, खराब हो चुका है इसलिए बीच में बंद पड़ा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हमने अब तक सिर्फ ये 4 फॉर्मूला देखा है। फॉर्मूला है फॉर साइन ए प्लस और माइनस बी एंड फॉर कॉस ए प्लस और माइनस बी। सिमिलरली लास्ट, आज के लिए लास्ट के अगर 2 फॉर्मूला मैं बोलूंगा, नेक्स्ट फॉर्मूला इज फॉर tan a plus b, and tan a plus b is actually equals to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b, and tan a minus b is tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b। ये टोटल 6 फॉर्मूले जो आज इसके बेसिस पे ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इन 6 फॉर्मूले को आप अच्छे से प्लीज, एक ऐसा बुक, इनफैक्ट आपके पास अगर बहुत प्लानिंग के साथ पढ़ाई करना चाहते हो तो आपका एक बुक होना चाहिए, सेपरेट नोटबुक ओनली फॉर फॉर्मूले, whether it is maths topic wise formulae, in general trigono formulae, or physics topic wise formulae, chemistry topic wise formulae। अगर ऐसा आप प्रिपेयर करोगे तो कभी भी एग्जाम के टाइम पे जब कुछ रिवाइज करना है, जस्ट वो बुक देखा, एक बार फॉर्मूला रिवाइज किया एंड दैट्स इट, काम खत्म। कुछ समझा नहीं समझा? यस सर। Yes, sir. एंड स्पेशली ट्रिग्नो एक ऐसा फॉर्मूला है,
मैं बार बार बहुत पहले से आपको बोल रहा हूँ, ट्रिग्नो ऐसे ऐसे फॉर्मूले हैं जिसका यूज सिर्फ ट्रिग्नो में नहीं होगा, जिसका यूज बहुत जगह होगा। फिजिक्स में कहीं घूम फिर के आएगा, कैलकुलस जो मैथ्स का है, लिमिट्स, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये सब में घूम के आएगा। तो ट्रिग्नो एक ऐसा पार्ट है जो बहुत जगह पे आपके सामने आगे पीछे घूमता रहेगा। तो ये सारे फॉर्मूले तो आपको एकदम मगअप करके एकदम फिक्स करके रख लेना है। सोचना पड़ रहा है, इट मीन्स गड़बड़ कर रहे हो, इसका मतलब आपको फॉर्मूला नहीं आता। इनफैक्ट जनरल डेज में हम लोग जब ये टॉपिक कभी भी बच्चों को पढ़ाते थे तो डेली बेसिस पे 5 टाइम्स फॉर्मूला लिखने का होमवर्क रहता था। डेली 5 टाइम्स होमवर्क फॉर्मूला लिखो एंड आते समय क्लासरूम में आप पहले ही काउंटर पे गेट पे ही सबमिट करो। तो जिसने फॉर्मूला सबमिट किया वो क्लास के अंदर, नहीं किया वहीं से बाहर, क्योंकि तो ये फॉर्मूला आना ही चाहिए। ठीक, यस सर। Yes, sir. सो दीज 6 फॉर्मूले लिख लो सब लोग। वापस बोल रहा हूँ, मनी मन 4-5 बार बोल सकते हो। साइन ए प्लस और माइनस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस और माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस और माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। tan a plus or minus b is tan a plus or minus tan b upon 1 minus plus tan a into tan b. Correct? रिपीट करो एक बार। Tan a plus or minus b is equals to, ध्यान से देखते रहो बोर्ड पे, tan a plus or minus tan b upon 1 minus plus tan a into tan b। क्योंकि जब यहाँ प्लस है तो ये भी प्लस है बट ये माइनस है, यहाँ माइनस है तो ये माइनस है बट ये प्लस है। समझा ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो ये आपको ध्यान देना है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मुझे एक बात बताओ, आप में से कोई भी एक स्टूडेंट, मेरे पास अभी टेक्स्ट बुक नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई भी एक स्टूडेंट अगर आपके पास टेक्स्ट बुक या पीडीएफ है तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो बताओ। चलो, Find the values Find of the values of in degree. फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin 15 sin degree. 15 degree. Okay. So see students, the question is to find sin 15 degree. अब देखो sin 15 जैसा कि हम लोग को पता है एक स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं। स्टैंडर्ड वैल्यू तो हमारा होता है साइन का 0 का या 30 का 45 का 60 का 90 का 180 का, ये फाइंड कर सकते हो। बट 15 के लिए फिर मैं क्या करूं? तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको दिमाग लगाना है, ये जो फॉर्मूले हैं आइदर a प्लस बी और a माइनस बी का, तो इस वैल्यू को इस तरह से स्प्लिट करो, इस तरह से स्प्लिट करो आइदर a प्लस बी या a माइनस बी फॉर्म में, कि a और b दोनों स्टैंडर्ड वैल्यूज हो। स्टैंडर्ड वैल्यूज मींस आइदर 0, 30, 45, 60, 90, 180 ऐसा कुछ रहेगा। कोई बोल सकता है साइन 15 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस बी या a माइनस बी फॉर्म में? 15 को a minus 30. Sin 45 minus. very good. It is actually sin 45 minus 30. 45 minus 30 is 15. करेक्ट ना? Yes sir. इतना थोड़ा सोचना पड़ेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि सोचने वाली बात है, तो एकदम झटके से याद आना चाहिए। 15 को हम लोग लिख सकते हैं 45 minus 30. It means this is now your A and this one is B. और माइनस माधुरी मैडम एक और कोई लाइट ऑन करो तो शाइन हो रहा है शायद, अब दोनों शाइन हो रहा है, आ रहे हैं तो क्या मिला हमें, क्या मिला? हाँ, a माइनस बी का फॉर्मूला यूज होगा। a आपका 45 है, b 30 है, तो मैं क्या करूंगा, दिस इज इक्वल्स टू साइन a कॉस b बरोबर माइनस कॉस a साइन b। क्या, तो दिस इज इक्वल्स टू साइन 45, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। cos 30 कितना होता है, cos 30 √3/2 √3/2 माइनस cos 45 1/√2 and sin 30 1/2। 1/2।
तो हमें आंसर क्या मिल रहा है देखो, √3/2√2 -1/2√2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। फाइनल आंसर √3 - 1/2√2। दिस इज द आंसर फॉर साइन 15। समझा नहीं समझा? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन सॉल्व करना इजी है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है। सबने ये फॉर्मूला लिख लिया 6 के 6? यस सर। सबने फॉर्मूला लिख लिया है? Yes, sir. ओके, तो वो सम भी अभी कंप्लीट करो। नेक्स्ट सम कोई तो बोलो मुझे, एक स्टूडेंट कोई भी बताओ नेक्स्ट सम क्या है? cos 75 cos डिग्री। 75 तो क्या होना चाहिए, कोई बोलो 75 को कैसे स्प्लिट करोगे? 30 + 45 45 + 30। 45 + 30 45 या 45 + 30 दोनों चलेगा। 45 + 30 अगर किया तो करो cos 45 + 30 सॉल्व करो। चलो सब लोग करो cos 45 + 30, cos 45 + 30। जिसको भी आंसर आएगा जल्दी से बताएगा। cos A + B आया किसी को? यस सर आ गया। क्या है? √3 - 1/2√2। अगेन सेम आंसर, सेम आंसर Yes, आया ना sir. जो फर्स्ट का था। हाँ सर। सबका आया क्या? सबका आया देखो। यस सर वही आया। हाँ सबको आया तो फिर करेक्ट है। एवरीवन, 2 ही लोगों ने हाँ बोला है। हाँ सर। सेम आया सर। Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मतलब आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है। थर्ड सम क्या है? थर्ड सम Tan 10 105 degree. tan 105। tan 105, tan 105 कैसे लिख सकते हैं इसको? tan 60 + 45। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इज 60 + 45, 60 + 45, तो tan A + B फॉर्मूला, tan A + B फॉर्मूला अपना फॉर्मूला है tan A + tan B अपॉन 1 - tan A into tan B। तो tan 60 क्या होता है? tan 60 का वैल्यू √3 √3 and tan 45 1। 1, तो 1 - √3 into 1, तो हमें आंसर मिल रहा है 1 + √3 upon 1 - √3। दिस इज योर आंसर। अब आप में से Yes, कुछ लोग sir. की तो आप लोग में से कुछ लोग अगर ज्यादा सोचते हैं तो कॉन्जुगेट भी कर सकते हैं, यहाँ भी क्योंकि रूट डिनोमिनेटर में है, लेकिन मैं बोलूंगा मत करो तो भी चलेगा। ठीक है, यस सर। tan 105 is 1 + √3 upon 1 - √3। अच्छा किसी को याद आया ये सब हमने सॉल्व किया था कॉम्प्लेक्स नंबर के लास्ट में? आप में से किसने डाउट पूछा था परसों? पोलर फॉर्म। हेलो हेलो हेलो, कोई याद नहीं आया? परसों ही आप में से किसी ने डाउट पूछा Yes, था sir. पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, हम लोग यहीं पे आए थे। यस सर। tan 105 आया था, यस सर। तो वहां पे उस समय कई लोगों को अजीब लगा होगा कि अरे tan 105 कैसे लेके आ गया, लेकिन अब यहाँ पे ये फॉर्मूला देखोगे तो आपको समझेगा, डरा से याद आएगा ये वैसे होने वाला। ठीक, यस सर। नेक्स्ट सम क्या है फिर? cot 225 cos डिग्री। 225 cot 225 क्या होना चाहिए, कोई तो बोलोगे? cot 225 क्या होना चाहिए बताओ? 180 कोई तो + 45। 180 + 45 एक ऑप्शन है, यस है एक ऑप्शन,
लेकिन एक चीज ध्यान दो, एक चीज सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक्चुअली में है उसका फॉर्मूला बट जरूरत नहीं पड़ती है। कॉट ए प्लस बी या कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला मैंने आपको नहीं दिया है, बरोबर? सर दिया है Yes, सर। sir. मैंने नहीं दिया ना भाई, बुक में दिया है, आप लोग चाहिए तो यूज कर सकते हो, बट मैंने कॉट ए प्लस बी या कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं दिया है। तो फिर अगर नहीं दिया है तो क्या करना चाहिए, कोई बोलेगा? कोई बोलेगा, कोई तो बोलो। कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं दिया तो इसको सॉल्व कैसे करूं मैं? हेलो, इतना तो दिमाग चलना चाहिए ना। Sir, 1/10, 225 degree. Of course, first option cot is nothing but 1/10. वेरी गुड, क्योंकि कॉट का फॉर्मूला मेरे पास नहीं है तो उसको मैं tan में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज cot 225 इज 1/tan 225. दिस इज आवर फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन और कुछ हो सकता है Tan क्या? का वैल्यू कन्वर्ट करने का फिर क्या क्या अरे काहीतरी बोला, सेकंड ऑप्शन क्या है? इफ नॉट 1/10 देन cos by व्हाट? sin. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये सब छोटी छोटी चिंदी चिंदी चीजें हैं, इतना तो दिमाग चलना चाहिए, इतना तो दिमाग चलना चाहिए कि कॉट को मैं कॉस बाय साइन भी लिख सकता हूँ, ये भी एक ऑप्शन है जी? Yes, Yes. sir. नहीं, आप लोग सोच नहीं पा रहे हो, ये तो गड़बड़ है। आप लोग थोड़ा सा सोचना, वापस मैं बोल रहा हूँ, अगर थोड़ा 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 भी दिमाग नहीं चलाओगे, सब चाहोगे, आपको पता। अच्छा, मैं ना अभी थोड़ा सा डाइवर्जन है इस मुद्दे पे, सॉरी। आप में से सबने एक मूवी देखी होगी, कल टीवी पे आ रही थी इसलिए मुझे याद है, सुपर 30। देखा है किसी ने? yes sir. यस सर। यस सर, बट कल नहीं। मोस्टली सबने देखा होगा, जहां तक मैं श्योर हूं, ठीक है? वो मूवी हम लोगों ने देखा था जब हमारा क्लासेस का फंक्शन था मेट्रो में, मुझे याद है। कल टीवी पे आ रही थी तो मुझे जस्ट वो चैनल चेंज करते समय दिख गया। तो आप में से अगर जिसने भी देखा है वो आप सबको पता होगा कि वो एक रियल स्टोरी है, ये तो आइडिया होगा। यस सर। Yes sir. वो एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, आनंद झा करके हैं पटना में, बिहार। उनके ऊपर पूरी स्टोरी बनाई गई, मतलब पूरी मूवी बनाई गई है, उनकी रियल स्टोरी। थोड़ा सा अगर आप लोगों ने थोड़ा सा, मतलब ये एक, क्योंकि मूवी की बात नहीं हो रही है, एक जनरल बातें हो रही है। हमारी आदत, एक बात समझो स्टूडेंट्स, हम में से ज्यादातर स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करने का या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं करने का सबसे बड़ा रीजन होता है ना, हमारी आदत है स्पून फीडिंग की। हम चाहते हैं टीचर सब कुछ करे, मैं कॉपी करूं, जेरॉक्स करूं। और जब ऐसी चीजों की, और अपना सिस्टम इतना बेकार है ना, स्कूल ऑनवर्ड्स, मतलब अभी का ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से हमने कंटिन्यूअसली वही काम किया है और अब हमें उस चीज की आदत हो गई है। तो हम ना खुद का दिमाग नहीं चलाना चाहते, हम चाहते हैं कि बना बनाया चीज हमें मिले, हम सिर्फ जेरॉक्स करें, दैट्स इट। और जब ऐसी बातें होती है तो ही आगे के लिए गड़बड़ होता है। आप जो भी आपके नेटिव प्लेस में जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, जो भी आपके नेटिव प्लेस में, आपका जहां भी नेटिव प्लेस हो, वेदर इट इज कोई भी महाराष्ट्र का कोई भी इंटरनल एरिया, या जैसे कि महाराष्ट्र के इंटरनल एरिया में अगर किसी को आइडिया होगा लातूर के बारे में, पता है किसी को? हेलो, कोई है जिसको लातूर का आइडिया है? बताओ। नहीं। लातूर का अपने यहाँ का ही आइडिया नहीं है? हे राम जी बड़ा दुख दीना। मुझे टॉपिक पे आ जाना चाहिए, क्या बोलते हो तुम लोग, है ना? हाँ सर। मेरी बातों को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, जब लातूर के बारे में भी आइडिया नहीं तो मैं किसको क्या समझा रहा हूँ। ओके 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 ओके, सो cot 225, cot 225
इसको मेरे पास तो ऑप्शंस काफी सारे थे, मैं इसको अगर मैं ये लिखूं 1/tan 225, तो 1/tan। अब देखो tan 225 को आप लोगों ने क्या बोला, लिख सकते हैं tan 180 plus 180 प्लस 45। लेकिन प्रॉब्लम एक और है, 180 का वैल्यूज आप लोग को पता है क्या? पढ़ा है ना, ट्रिग्नो 1 में तो पढ़ा है ना, 0 180 तक तो आपने पढ़ा है। यस सर। yes sir तो 180 की वैल्यू किसी को याद है क्या? हो। याद नहीं तो कैसे करोगे? अब देखो tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन ये 1/, में है, ये ध्यान देना। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, किसी को अगर मैथ प्रॉपर समझ में आ रहा है, आप सबको पता है 1/a/b को क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में? b B upon upon a B B upon upon A. Yes, is nothing but 1 into b/a, that means b/a, करेक्ट ना? yes sir sir. यस सर। तो इसके वजह से ये जो आपके पास tan का फॉर्मूला है, ये क्या हो जाएगा? क्योंकि ये 1/this अपॉन दिस है, दैट विल बी नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस tan 180 into tan 45 अपॉन tan 180 प्लस tan 45। आई होप सबको समझा ये स्टेप, yes sir बराबर ना? 1/, को चेंज कर दिया इसमें, समझा सबको? सर एक बार बताओ। yes sir मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया था। अगर 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 सबको, प्लीज, बहुत लोग को डाउट रहता है, मुझे मालूम है, बोलते नहीं है बेचारा, जो भी बोल रहे हैं वो अच्छी बात है कि बोल रहे हैं। किसी को पता है, अगर हमारे पास, मैं तो पढ़ा लिखा है ना, अगर मेरे पास, एक मिनट, मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि सबको, जो लोग नहीं भी पूछ रहे हैं उनको भी याद आए, समझ में आए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अपने पास क्या क्या ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है कि सपोज वी हैव a/b होल डिवाइडेड बाय c/d, so that will be equals to what? A upon B into D upon C. हाँ, that will be equals to a/b into d/c, ये होता है, सबको पता है या नहीं है? yes sir yes sir डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, ये फर्स्ट ऑप्शन होगा। सेकेंड ऑप्शन, if we have a/b whole divided by only c, वो आता क्या है? A upon B into C. a/b into c, बरोबर? yes sir यस सर। अगर कुछ लोगों को डाउट है, c/nothing इट मींस 1 आप ले सकते हो, तो सेम वही लॉजिक, a/b into 1/c, a बरोबर ना? upon b So, यस सर। yes sir और थर्ड ऑप्शन, अगर मुझे मिल जाता है a होल डिवाइडेड बाय b बाय c, वो आता था, A upon a B into c into upon b yes, that will be a/nothing it means 1 ले सकते हो, तो ये हो जाएगा a/1 into c/b, like this, ठीक है? yes sir yes sir. yes sir यही लॉजिक मैंने यहाँ अप्लाई किया, यहाँ पे अपने यहाँ पे जो मैंने, हेलो, यस सर। आवाज आ रही? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर।
अरे बोला करो भाई। अरे सर आप सब स्क्रीन और आपकी आवाज सब अटक गई, क्या होगी? क्या बोला, समझा नहीं मुझे। सर आपकी स्क्रीन पहले अटक गई थी और आपकी आवाज भी। अभी ठीक है? अभी ठीक है सर। Yes, sir. सर तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? दिस इज लाइक थर्ड ऑप्शन, 1/this दैट इज 1/b/c। तो यही कन्वर्ट हुआ मल्टीप्लिकेशन में, तो ये न्यूमरेटर में क्या देख रहे हो, c ऊपर गया ना। क्लियर है सबको कि नहीं है अभी भी? यस सर। यस सर। ओके, अगर अब तक क्लियर है तो अब मुझे ये बताओ tan 180 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, क्या किसी को याद है? हे राम, 0 है सर। हाँ सर, 0 जीरो, बट याद होना चाहिए ये जीरो है, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नो 1 में आपने एक बात सीखा था, आप लोग सारी चीजें भूल जाते हो। ट्रिग्नो 1 में क्या सीखा था? ट्रिग्नो 1 में सीखा था साइन 0 इज 0, बरोबर। यस सर। यस सर। साइन 180 इज ऑल्सो 0, ये नहीं सीखा था क्योंकि आपने पढ़ा था साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। किसी को याद है क्या? हाँ सर। यस सर। अगर x, y के कोऑर्डिनेट के बेसिस पे हमने पहले सॉल्व किया था तो हमने सीखा था साइन थीटा इज y एंड कॉस थीटा इज x। हेलो, यस सर। तो इसका मतलब बच्चों आपको समझना है, साइन थीटा y का मतलब क्या हुआ? साइन थीटा y, इसका मतलब x एक्सिस पे कहीं भी x एक्सिस पे साइन की वैल्यू 0 हो रही है। साइन 0 0, 180 0, 360 0, 540 0, ये घूमता रहेगा। मतलब x एक्सिस पे जब भी साइन जाएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। एंड cos थीटा आपने पढ़ा है x, cos थीटा x, मतलब cos की वैल्यू जब भी y एक्सिस पे जाएगी फिर वो वहां पे 0 होगा। कुछ यस समझा? सर। यस सर। So that's why tan 180 is nothing but sin by cos. Sin 180 by cos 180. Sin 180 तो 0 होता है, 0 by anything is 0. ठीक है? यस सर। यस सर। So what our final answer will be now. अगर सबको याद रहेगा, देखो याद करने वाली चीजें हैं, याद तो करना तुम लोग का तो एकदम, ये तो सबसे इजी काम होना चाहिए था। So we have 1 minus tan 180 is 0 into tan 45 is 1 upon 0 plus 1. Answer is 1 minus 0 upon 0 plus 1. 1 by 1, that is only 1. यस सर। ठीक है? यस सर। सर आप स्क्रीन में सब बराबर नहीं दिख सर, मेरे व्हाइट बोर्ड में। नहीं दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड में सर। हाँ सर, एकदम ऐसा लाइट, एकदम ऐसा है लाइट बीच में यहाँ पे शाइन है, और सर उसके बाजू में भी सर। सबको नहीं दिख रहा है या तुझे नहीं दिख रहा? पहले ये बताओ। दिख रहा है सर। जरा जूम करके प्लीज लिख ले। आज फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, अगली बार से थोड़ा और अलर्ट रहूंगा। ठीक? यस सर। बट समझा क्या सबको? छोटी छोटी चीजें तो ध्यान देनी पड़ेंगी आपको। समझा नहीं समझा? समझा सर। समझा sir. फिर नेक्स्ट, और यही क्वेश्चन जो है ना आपका cos 225, देखो हमने इतने सारे स्टेप्स लिए हैं, बरोबर ना? Yes. हेलो, यस सर। आपको सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज में मैं खुद सिखाऊंगा कि ये सब एक लाइन में सॉल्व होगा, एक लाइन में सॉल्व होगा, इतना करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। लेकिन जब तक वो फॉर्मूला नहीं आया है तब तक आपको यही समझ के रहना पड़ेगा। झाला का लिहून सर्वांचं? नहीं सर, थांबा। तुम लोग को ना कभी कभी लगता है कि एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन देने जाओ तो गड़बड़ हो जाती है क्या? क्या बोलते हो? नहीं सर। नहीं
कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता। नेक्स्ट सम क्या है जी? प्रूव द फॉलोइंग। ये इतना ही था। अब आ गए प्रूव द फॉलोइंग। क्या है फर्स्ट सम? क्या है अपने पास? टाइम कितना है? cos pi upon 2 minus x cos pi upon 2 pi by 2 minus x। okay, cos pi by 2 minus x, cos pi by 2 minus x equals to क्या प्रूव करना है? सर cos pi by 2 minus x फिर cos into cos pi by 2 minus y ओके, ऐसा दिया है minus sin इसका आवाज फंसने लगा। कोई और कुछ बोल सकता है? cos pi by 2 minus x into cos pi by 2 minus y minus sin pi by 2 minus x into sin pi by 2 minus y equals to minus cos into x। एक मिनट समझ गया मैं। थोड़ा स्लो बोलना प्लीज। cos pi by 2 minus x into cos pi by 2 minus y, बरोबर है? हाँ सर। ऐसा दिया है, सर ये वो दिया है ना? सर स्क्रीन पे कुछ दिख ही नहीं रहा है आपको। नहीं दिख रहा है। अब ये नौबत क्यों आ गई? तो लाइट की वजह से नहीं दिख रहा है। यस सर, लाइट ऑन किया तो सर रीड करने में जरा डिफिकल्टी होता है। प्रॉब्लम है कि मैं बाहर जाके लाइट बंद इस समय नहीं कर सकता, मेरा रास्ता ब्लॉक है। मैं वापस लिखता जरा देखो तो। cos pi by 2 minus x दिख रहा है? यस सर। यस सर। cos pi by 2 minus y equals to what? माइनस है सर। बीच में माइनस है? हाँ इनके नहीं सर, इसके बाद में माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स है। अच्छा वैसा भी है जी। ओके, माइनस हाँ सर, ये दिख रहा है। लाइट भी सब बंद कर दो। माइनस साइन पाई बाय 2 ऐसा दिया है, बरोबर है? ये देख लो, यस सर। दिख रहा है सबको? हाँ सर। इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है? माइनस कॉस प्लस एक्स प्लस वाई। माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, ऐसा ना? यस सर। ठीक है, कोई बोल सकता है क्या कर सकते हैं? किसी को आइडिया आया क्या? इजी चीज है, किसी को आइडिया आया? नहीं आया तो देखो नहीं आया तो कोई बात नहीं। आप लोग जरा प्लीज एकदम अच्छे से ध्यान दो। ये आपका पाई बाय 2 माइनस एक्स है। यस सर। यस सर। यहां भी पाई बाय 2 माइनस एक्स है, ध्यान दे रहे हो? यस सर। एंड ये देखो पाई बाय 2 माइनस वाई, पाई बाय 2 माइनस वाई, ठीक? यस सर। मतलब अगर आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर आप इसको ए बोलो इसको बी बोलो तो ये भी ए है ये भी बी है। यस सर। यस सर। इट मींस अब जरा ध्यान से पढ़ना। वी हैव cos a cos b minus sin a sin b, cos a cos b minus sin a sin b, यही है ना ये? यस सर। यस सर। and cos a cos b minus sin a sin b is equals to cos a plus b, है ना? यही फॉर्मूला है। यस सर। cos a plus b का ही फॉर्मूला है ना? cos a plus b is equals to cos a cos b minus sin a sin b, yes or no? यस सर। यस। तो ये मिल गया देखो। और अगर ये मिल गया स्टूडेंट्स, अगर ये मिल गया तो आपको समझना पड़ेगा
π/2 प्लस π/2 क्या होता है जी? 45 अरे ना लाइक π/2 प्लस π/2 90 5 अरे यार तुम लोग क्या सोचते हो, मेरे को Pi by समझ नहीं आता है। π/2 180 और अच्छा तीसरा ऑप्शन में बोले कि बोला नालायक सोच नहीं सकता। π/2 प्लस π/2 को अगर ऐड करोगे डिनोमिनेटर सेम है तो 2π/2 आ जाएगा। 2 कैंसिल, इट मींस सिर्फ पाई ना। यस सर। हाँ सर अब ये भी समझाना पड़ेगा। सर अब क्या होगा बताओ। रही है सर? अब आवाज अटकने लग गई। अभी हो रहा है सर अभी। π/2 प्लस π/2 इज पाई माइनस कॉमन x प्लस वाह बरोबर। Yes, sir. यस सर आता तर आता काय करायचं तेच विचार करतोय मी। अब एक फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला आपको बता दूंगा तो ये झटके में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला अभी यूज हुआ नहीं है। बता दूं क्या फॉर्मूला के बेसिस पे? एक लाइन में आंसर आएगा। क्या करूं? बता दो सर। तो बता देता हूं, एक लाइन में आंसर है। फॉर्मूला क्या है देख लो, ये आगे पढ़ोगे आप लोग, यूज कर लेना। cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा इज ऑलवेज माइनस cos थीटा। चेक करना है इसको। हेलो यस सर। नहीं ये ध्यान, अगर 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 किसी को लगता है चेक करना है, ये cos a माइनस बी हो गया ना, यस सर। cos a माइनस बी हो गया ना। यस सर। Yes, sir. cos a माइनस बी को क्या लिखेंगे हम लोग? cos a cos b प्लस sin a sin b बरोबर। यस सर। yes cos 180 is minus 1 into cos theta and sin 80 is 0 into sin theta। तो ये तो पूरा 0 हो गया। आपको क्या मिला? माइनस cos थीटा मिला कि नहीं मिला? मिला सर तो यही फॉर्मूला है ना, cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो अब यहाँ समझ रहे हो, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी वही है ना, cos पाई माइनस थीटा का मतलब x प्लस वाई है, लेकिन ये पाई माइनस थीटा जैसा ही है। हाँ यस सर yes बाबा रे सच में समझ रहे हो कि तुम लोग अभी सब बाउंसर जा रहा है भाई। नहीं समझा क्या? समझा। रिपीट करता तो अच्छा था। हेलो 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 सर एक यस बार सर। बता तो कुछ। मेरी आवाज आ रही है सबको? पहले बात ये बताओ। Yes, sir. सर अटक रहा है सर। सबको सच में अटक रहा है? नहीं हाँ। सर So, नो सर। नहीं तो फिर जिसको अटक रहा है उसका नेटवर्क इशू होगा, मेरा नहीं। मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ देखो, मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। इसको मैंने यहाँ से डिराइव करके आपको दिखाया। cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। हमें यहाँ पे क्या मिला? इतना तक तो सॉल्व किया था, ये सब कुछ समझा था, बरोबर है? yes, sir. यस सर यस सर अब इसको देखो, ये सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है। Here we have cos पाई माइनस थीटा, थीटा का मतलब x प्लस वाई, तो cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। ये फॉर्मूला यूज किया मैंने, ठीक? Yes, sir. यस सर देखो ट्रिग्नो में मैं वापस बोल रहा हूं, ट्रिग्नो में सिर्फ फॉर्मूला का खेल होगा। तो जिसको भी फॉर्मूला अच्छे से पसंद नहीं है याद करना, अभी तो जस्ट शुरुआत हुआ है और गिन के आपको मैंने 6 फॉर्मूले लिखवाए हैं। आप देखोगे यहाँ पे भर भर के फॉर्मूला आने वाला है, जितना मतलब आपको फॉर्मूला चाहिए उससे ज्यादा मिलेगा। तो प्लीज डेली बेसिस पे जितने फॉर्मूले दिए जाएंगे, जब भी उसका प्रैक्टिस करना सीखो और याद रखो।
अदरवाइज ट्रिग्नो में पक्का फंसोगे और ट्रिग्नो में कुछ करने के लिए है ही नहीं। यस सर। तो अब कंप्लीट कर लो इसे। सर वो थर्ड स्टेप जरा बताओ ना। कौन सा थर्ड स्टेप? ये हाँ हाँ मैंने अब भी रब किया, फिर तू पूछ रहा है। 5/2 + 5/2 बच्चा क्या होगा? हेलो हाँ सर। बड़े यार, कोई आंसर ही नहीं देना चाहता। 5/2 + 5/2 इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे ना, ये दोनों प्लस प्लस है, -x - y है, बट 5/2 + 5/2 प्लस प्लस है। 2π/2. 2π/2 अभी हमने वही किया था, मैं जस्ट रब किया। 5/2 + 5/2 ये ऐड करना तो कम से कम आना चाहिए ना सबको बच्चा। यस सर। जिसने पूछा था वो तो पिक्चर से गायब हो गया। हाँ सर है सर 2π/2 और वो पाई। 2π/2 मतलब 2 कैंसिल होगा तो पाई बचा। हाँ सर तो पाई ये नहीं, इन दोनों का एडिशन पाई हो गया, -x - y माइनस कॉमन x + y। ओके हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। उसके आगे का कौन सा सम है जी? आप लोग एक काम करोगे, क्योंकि आज मेरे सामने क्वेश्चंस नहीं है, तो आप लोग सब लोग प्लीज जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ट्राई करना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मेनली एक्सपेक्ट करूंगा फॉर्मूला सबको याद है कि नहीं, ठीक? और मैंने अभी Yes, तक sir. आपको सिर्फ और सिर्फ Yes, 6 sir. फॉर्मूले दिए हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप फॉर्मूला याद करके एटलीस्ट बैठो, बाकी चीजें उस लेक्चर में।